ठीक है, सो ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास आर्गुमेंट्स पास करने के। किसी भी फंक्शन को जब आप आर्गुमेंट्स पास करोगे तो देयर आर थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज पास बाय वैल्यू, सेकंड इज पास बाय रेफरेंस, एंड थर्ड इज पास बाय address. So we'll be discussing these three methods today, one by one. The first method is pass by value. जब भी आप किसी फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट पास करोगे, दैट ऑब्जेक्ट इज बाय डिफॉल्ट पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होगा? अ कॉपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट is created and that copy is passed to the function. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई एक फंक्शन लेट से कॉल करते हो, ऐड फंक्शन, ठीक है, और उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो, लेट से टाइम क्लास की हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं इसमें, टाइम टी। देन व्हाट हैपेंस, जो भी ऑब्जेक्ट आप टाइम टी का पास ऑन करोगे उसकी एक कॉपी क्रिएट होगी, और उस कॉपी में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, so those changes will remain local to the add function and will not be reflected back to the original object. ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस एंड देन इट विल बी क्लियर टू यू। So let's take our standard IO stream.h class and I'll be declaring a class here. Let's say यहाँ पे बना लेते हैं ऊपर क्लास, let's say टाइम क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें प्राइवेट सेक्शन के अंदर I'll be creating two variables, hours and minutes. Then in public section, I'll be having some functions like set data, or let's make it as set time, int h, comma, int m. Let's make these functions inline. I told you inline functions क्या है, जिनकी definition function के अंदर ही हो जाती है. Those are inline functions. ठीक है, सो एक ये फंक्शन था। दूसरा, the return type of this function is void. Show time function, cout hours is equal to hours, minutes is equal to minutes, उसके बाद handle. So these two functions I have created. ठीक है, अब इसमें मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, void add time. लेट्स से टाइम क्लास का ही मैं एक ऑब्जेक्ट इसमें पास ऑन करता हूं, टाइम t1। ठीक है, अब इसमें व्हाट आई हैव टू डू, hours is equal to the previous hours plus t1 dot hours, minutes is equal to
मिनट्स प्लस t1 डॉट मिनट्स। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब इसमें एक गड़बड़ है, यहाँ पे मैं कुछ और चीज बनाऊंगा अभी बाद में, पर अभी फिलहाल हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। एंड दिस फिनिशेस योर क्लास टाइम। ठीक है, अब मेन फंक्शन में जाके मैं टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। टाइम t1 कॉमा t2, दो टाइम्स क्रिएट किए मैंने। t1 डॉट सेट टाइम 10 hours 12 minutes, t2 dot set time 1 hour 15 minutes, then t1 dot show time and t2 dot show time. ठीक है, and before them let me have a cout. Before adding t1 is t1 dot show time, before adding t2 is t2 dot show time, then t1 dot add time, इसको मैं पास ऑन कर रहा हूं t2, t1 टाइम में t2 को ऐड कर दे। देन आफ्टर एडिंग t1 इज t1 डॉट शो टाइम, आफ्टर एडिंग t2 इज t2 डॉट शो टाइम। ठीक है, so this is my class. Let me explain all this one by one once again. So this is pass by value example. Let me copy this first. बाद में गड़बड़ हो जाती है। So try to understand this program first. I'll be annotating each line. हमने यहाँ पे क्लास टाइम क्रिएट करी सबसे पहले। इस क्लास के दो पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं हमने, आवर्स और मिनट्स। ठीक है, सो मतलब ये मेरे पास एक टाइम ऑब्जेक्ट बन गया, एक टाइम की टेम्पलेट बनी है। ठीक है, दिस इज टाइम टेम्पलेट। इसके अंदर मेरे पास आवर्स और मिनट्स नाम के दो वेरिएबल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, दैट फंक्शन इज सेट टाइम। ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू सेट दिस आवर एंड मिनट। कैसे, आप इस सेट टाइम फंक्शन को दो वैल्यूज इसको आप इनपुट करोगे। ठीक है, एच और एम, ये इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में जाके सेट कर देगा। ठीक है, सो हियर इट इज डूइंग एच और एम, आप दो वैल्यूज इसको दे रहे थे, तो इसने क्या किया, आवर्स इज इक्वल टू एच कर दिया और मिनट्स इज इक्वल टू एम कर दिया। ठीक है, ये इसके टाइम यहाँ पे सेट हो गए। उसके बाद एक शो टाइम फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, विच इज गोइंग टू डिस्प्ले द आवर्स एज आवर्स इज इक्वल टू दिस, मिनट्स इज इक्वल टू दिस। सो दिस वाज क्वाइट सिंपल, यहाँ तक तो आप लोग पहले भी कर चुके थे। अब उसके बाद आज नया मैंने क्या किया, आई क्रिएटेड अनदर फंक्शन कॉल्ड एड टाइम। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली आई पास्ड माई ओन क्लास। ठीक है, मैं टाइम क्लास का मेंबर हूं। ठीक है, ये टाइम क्लास के अंदर ही आ रहा है एट टाइम,
और अपनी ही क्लास का मैंने एक रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एज सच इसको पास ऑन कर दिया, टाइम टी वन ऑब्जेक्ट मैंने इसको पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। या आप इसको टी1 भी कर सकते हो, या इसको एक्स वाई जेड कुछ भी आप वेरिएबल इसका बना सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, मैंने ये सपोज करो मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो टाइम्स क्रिएट किए हैं, टी1 एंड टी2, और उसके बाद सेट टाइम बनाया है टी1, ये क्रिएट हो गया सपोज करो, ठीक है। इसके सेट टाइम फंक्शन को जब कॉल किया उसने 10 आवर 12 मिनट सेट कर दिए, सो आवर्स इज इक्वल टू 10 एंड मिनट्स इज इक्वल टू 12 सेट हो गए। Similarly, in the next statement, I created T2, ठीक है। T2 में मैंने आवर्स सेट कर दिए 1 एंड मिनट्स सेट कर दिए 15, ये दो मैंने सेट कर दिए। और उसके बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया अभी बिफोर एडिंग, आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये वैल्यूज आ रही हैं। Now what is happening here? T1 dot show time जब आप कॉल करोगे, so what it is going to do, it is going to call the show time from this T1 object, ठीक है। वो क्या करेगा, इसके आवर्स और मिनट्स को शो कर देगा। सो इसके शो करने पे क्या आएगा आपके पास, 10 आवर्स, आउटपुट ऐसे नहीं थी, आउटपुट आएगी आवर्स इज इक्वल टू 10, मिनट्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये बिफोर वाला है, बिफोर एडिंग T1, ठीक है। बिफोर एडिंग T2 की वैल्यू उसमें भी ये ऐसे दिखा देगा, आवर्स इज इक्वल टू 1, मिनट्स इज इक्वल टू 15। Now after that I said T1 dot add time T2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये क्या कर रहा है, T1 dot add time, मतलब कि ये जो add time फंक्शन है, ये फंक्शन इसका भी था और ये फंक्शन इसका भी था, दोनों का था, T1 और T2 का, ठीक है। मैंने किसके वाले को कॉल किया, एड टाइम मैंने T1 वाले को कॉल किया। यू कैन एज्यूम इट लाइक कि आपके पास एक बाइक क्लास थी, बाइक क्लास से मैंने दो बाइक्स क्रिएट करी, एक मेरी बाइक हो गई, एक आपकी बाइक हो गई, ठीक है। और जब मैं अपनी बाइक का सेल्फ स्टार्ट कॉल करूंगा तो वो किसकी बाइक को स्टार्ट करेगा, वो मेरी बाइक को स्टार्ट करेगा। आप जब अपनी बाइक का सेल्फ स्टार्ट का बटन प्रेस करोगे तो वो किसकी बाइक स्टार्ट होएगी, वो आपकी बाइक स्टार्ट होएगी, ठीक है। सो सिमिलरली हियर आई हैव दिस टाइम ऑब्जेक्ट T1 एंड T2, दो ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास टाइम क्लास के। आप जिसके एड टाइम को कॉल करोगे उस पर्टिकुलर क्लास का एड टाइम कॉल होएगा, ठीक है। उसकी सेल्फ स्टार्ट आपने कॉल करी है सपोज, ठीक है। तो ये एड टाइम कॉल हुआ है फिलहाल T1 का, ठीक है। मैं इसको अब यहां से इरेज कर दूंगा, एड टाइम कॉल हुआ T1 का। अब एड टाइम फंक्शन क्या कर रहा था, एड टाइम फंक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे आप कर रहे थे आवर्स इज इक्वल टू आवर्स प्लस T1 डॉट आवर्स। अब ये जो सबसे पहले आवर्स आ रहे हैं, ये वाले आवर्स, ये आवर्स किसके हैं, these hours belong to T1 object, ये इसके T1 के आवर्स हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस विद इट, सो इसका मतलब कि इसके खुद के आवर्स। उसके बाद ये वाले आवर्स किसके हैं, ये भी खुद के ही हैं, कोई अलग थोड़ी तरीके से लिखे, मैंने इसको सेम तरीके से ही लिखा, प्लस T1 डॉट आवर्स। ये चेंज आ गई यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो कि ये T1 कौन है, ये T1 तो ये वाला था, ठीक है। और ये भाई साहब कौन है, ये कहां से आए हैं, ये भाई साहब क्या हुए कि जब मैंने ऐड टाइम को कॉल किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो उसने क्या किया,
एक टेम्परेरी कॉपी क्रिएट करी, ठीक है, वो अलग मेमोरी स्पेस में रहेगी। उस टेम्परेरी कॉपी में इसने T2 नाम का एक ऑब्जेक्ट पास ऑन करा और वो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच के उसका नाम T1 बन गया ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं इसको। फिर से देखो, यहां पे इस जगह पे एड टाइम मैंने T2 ऑब्जेक्ट को भेजा इसके अंदर। सो दिस वाज पास्ड बाय वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई एड्रेस का सिंबल नहीं लगा हुआ, पास बाय वैल्यू है। ये क्या करेगा, T2 ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट करेगा, ठीक है, और उस कॉपी का नाम क्या होगा, दैट नेम आई हैव स्पेसिफाइड एट दिस प्लेस एड टाइम T1। सो उसका नाम बन जाएगा T1। तो ये कॉपी मेरे पास अब एक बन गई T1 कॉपी, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस T1। ये T1 अलग थी और ये T1 अलग है, ठीक है, ये कॉपी अलग से बन गई। अब इस कॉपी में उसने क्या किया, उसने लिखा आवर्स इज इक्वल टू T1 डॉट आवर्स, ठीक है। तो इस कॉपी के अंदर आवर्स और मिनट्स कितने हुए, इसके अंदर आवर्स और मिनट्स हुए जो T2 के आवर्स और मिनट्स थे। सो ये कॉपी तो यहां से आई है, इस पर्टिकुलर जगह से आई है। इस कॉपी के आवर्स और मिनट्स थे 1 एंड 15। तो मेरे पास यहाँ पे आवर्स और मिनट्स बन गए 1 एंड 15, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब, अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे पास बन गई, आवर्स इज इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ आवर्स। व्हाट वाज द ओल्ड वैल्यू ऑफ आवर्स, दैट वाज 10 प्लस T1 के जो आवर्स हैं, T1 कौन सा था, ये ग्रीन वाला T1 था। सो ये ग्रीन वाला T1 ये है, इसके आवर्स हैं 1। सो दिस स्टेटमेंट मींस आवर्स is equal to the previous hours 10 plus new hours that is 1। so इसकी वैल्यू बन गई आपके पास 11, ठीक है। सिमिलरली मिनट्स इज इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ मिनट्स ऑफ द कॉलिंग क्लास प्लस जो पास ऑन किया था उसके मिनट्स। तो कॉलिंग क्लास के मिनट्स कितने थे, 12। सो दिस मीन इट सेज मिनट्स इज इक्वल टू 12 प्लस किसके मिनट्स, T1 के मिनट्स। T1 कौन सा, ग्रीन वाला, ये वाला। इसके मिनट्स थे 15। सो उसके मिनट्स यहाँ पे 15 आ गए। तो ये आपके पास टोटल जो है ये बन गया 27, ठीक है। अब ये चेंज कहां पे हुई, दिस 11 एंड 27 चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन दिस T1। सो दैट मीन्स कि वो इसकी वैल्यू को काट के 11 कर देगा और इसकी वैल्यू को काट के वो 27 कर देगा, ठीक है। और जब आप फिर इसको आफ्टर एडिंग करने के बाद आप इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करोगे जब, तो दोज फ्रेश वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड एट दिस प्लेस। ठीक है जी, कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो इसमें, एंड देन वी विल ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। इसको क्लियर कर दूं बोर्ड को मैं, चलो फाइल तो सेव कर दी है मैंने, क्लियरिंग ऑल माय ड्राइंग्स एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। So here it shows before adding T1 is क्या है, आवर्स इज इक्वल टू 10, मिनट्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। बिफोर एडिंग T2 इज आवर्स इज इक्वल टू 1, मिनट्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर एडिंग T1 के आवर्स बन गए आपके 11 और मिनट्स बन गए 27, जबकि T2 के जो आवर्स और मिनट्स हैं वो वही सेम रहे जो पहले थे।
ठीक है।